हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बातचीत की थी बीएससी पार्ट सेकंड के लिए जो पहला पेपर था उष्मागतिकी की। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर कैसा पेपर है इसको देखते ही डर लगता है। नाम गणितीय भौतिकी, मैथमेटिकल फिजिक्स। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं लगता कि आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसके मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सब आपको बताता हूँ। जैसे 4 यूनिट है तो चारों का अपन डिस्कशन करेंगे। शायद आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा, एस एन बोस फिजिक्स एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें और देखें, वहां पर आपको मिल जाएगा पेपर उष्मागतिकी के लिए। ये सेकंड पेपर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले गणितीय भौतिकी। शॉर्ट में क्या क्या अपने को पेपर कैसा आना है, 8 क्वेश्चन टोटल आने हैं आपको। 8 में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो 8 में से कोई 3 प्रश्न है वो आपको करने होंगे। और पूरा पेपर है जो फाइनल ईयर का आ रहा है वो 20 नंबर का पेपर आ रहा है, 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स ही आपके मिलेंगे। बाकी का क्या होगा यूनिवर्सिटी जानती है, किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो हम इसके लिए जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं कि 60 नंबर का पेपर है उसमें से अपने शानदार मार्क्स आ जाए तो शायद अपनी लाइफ बन जाए। तो चलो आगे देखते हैं अपन। तो क्या क्या देखना है अपने को, 20 मार्क्स का ये पेपर, ये सारी चीजें हो ही गई गणितीय भौतिकी का। अब हमें देखना है पेपर सेकंड फिजिक्स, है ना, ठीक है। तो सबसे पहली यूनिट जो है इसमें अपने को पढ़ना पड़ेगा वक्ररेखी निर्देश तंत्र। वक्ररेखी निर्देश तंत्र क्या होता है, तो इसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी को कार्तीय निर्देश तंत्र आता है तो ऐसा होता है, कार्तीय में तो ये स्थिति रहती है, वक्रीय रेखीय निर्देश तंत्र में ये वक्र बनते हैं, ठीक है ना, 3 ऐसे वक्र बनते हैं। तो ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है वो कहलाता है। अब इसके 3 चीजें इसमें, रेखा अल्पांश, आयतन अल्पांश और पृष्ठीय अल्पांश, ये चीजें पूछी जाती है। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, रेखा अल्पांश, इसके साथ में पृष्ठीय अल्पांश और आयतन अल्पांश। आयतन अल्पांश ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, जो क्वेश्चंस की कैटेगरी है वो कैसी है, एक बड़ा क्वेश्चन और उसके साथ में एक छोटा क्वेश्चन, ऐसे हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन है आपके, तो 20 नंबर के तीनों क्वेश्चन होंगे। तो 6.5 नंबर के अप्रोक्सीमेट आप मानकर चलिए तीनों क्वेश्चन होंगे। तो ये पहला हो गया वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, रेखा अल्पांश, पृष्ठीय अल्पांश और आयतन अल्पांश। इसके आगे का जो क्या है वो दूसरा हो गया लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। लांबिक का मतलब सीधा यही है भाई, ये तीनों हैं और ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तो ये क्या कहलाता है, आपका लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक है। अभी ज्यादा डिस्कशन अपन नहीं कर सकते क्योंकि अपन सोल्व क्वेश्चन है, नहीं तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा कर यहाँ पे सोल्व कराता। और नेक्स्ट है लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो रहे हैं भाई। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, ये अच्छे से पढ़ लेना। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ये क्वेश्चन आपको करना रहेगा, ठीक है ना। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस किसके अंदर होगा, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस करके एक टॉपिक है, बड़ा डेरिवेशन है, वो करना है आपको। अगर ये नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे अपन। ये क्या कहलाता है आपका सदिश क्षेत्र का कर्ण, CUR कर्ण, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस और कर्ण आपके फर्स्ट ईयर में अगर आपने पढ़े हैं तो आपको ध्यान में होंगे, वो कार्तीय निर्देश तंत्र में थे। यहाँ पर किसके लिए है, आपके वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के लिए, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन हो गए, कर्ण और ये। अब इसके साथ में एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र। विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र ये इसी का एक पार्ट, इसके अंदर हम काम में लेते हैं। विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र कौन कौन से होते हैं विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र, तो विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र एक तो आपके होता है गोलीय, एक होता है बेलनी, ठीक है, गोलीय होता है, बेलनी होता है और कार्तीय, ये 3 निर्देश तंत्र होते हैं। यानी विशिष्ट लांबिक जो आपका पहले कौन सा था, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, उसी के पार्ट हैं। यानी उसके अंदर स्केल गुणा कैसे होता है, सारे ये सारी चीजें होती है, गोलीय, बेलनी और कार्तीय। अगर समझ में आए तो कर लेना, नहीं समझ में आए तो लफड़े में मत पड़ना। ये 2 क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे कैसे भी करो चाहे,
ठीक है, ये अपना फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, 100% आपको मिलेगा, और वो है जैकोबियन। बहुत अच्छा नाम है, और ये अपने को 3 नंबर तो पक्के देगा, हो सकता है 4 दे दे 6 दे दे। जैकोबियन से संबंधित न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है, जे एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू ऐसे करके आता है, और इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला दिया होता है, उसको सॉल्व करके प्रूव करना रहता है। ये आप देख लेना, जितने भी न्यूमेरिकल है सारे निकाल लेना, कंफर्म आपको क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। ठीक है, तो ये जैकोबियन का हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में देखो फर्स्ट यूनिट में बड़े क्वेश्चन कौन कौन से हो गए, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस 1, कर्ल 2, और तीसरा है जैकोबियन। मैंने 3 क्वेश्चन बताए, तीनों में से शायद मेरे को जहां तक लगता है 2 क्वेश्चन मिल जाने चाहिए, फिर तो आपका भविष्य वो आपका लक है, मैं तो क्या कह सकता हूँ इसमें, लेकिन कन्फर्म है 2 क्वेश्चन आपको मिल जाने चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूँ। जैकोबियन तो पक्का मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ समझ में आए चाहिए या नहीं आए, जैकोबियन के न्यूमेरिकल सारे देख लेना, रट लेना। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और रह गया अपना प्रदिश, एक पार्ट और रह गया, छोटे क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं। प्रदिश कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिचर होता है, सहचर होता है, और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बो प्लान कहते हैं ना, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और उसको हम कहते हैं मिश्रित प्रदिश। ठीक है, तो 3 प्रदिश हो गए, प्रतिचर प्रदिश, सहचर प्रदिश और मिश्रित प्रदिश। ठीक है, अब इसके आगे प्रथम कोटि के प्रदिश, तो प्रथम कोटि के सहचर प्रदिश हो गए, प्रथम कोटि के प्रतिचर और प्रथम कोटि के मिश्रित। सामान्यतः प्रतिचर और सहचर के बारे में पूछा जाता है, तो ठीक है, प्रथम कोटि और क्या है इसमें, प्रथम और द्वितीय कोटि, एक ये पूछा जाता है, प्रथम और द्वितीय कोटि के प्रतिचर और सहचर प्रदिश और इनके रूपांतरण। आगे ध्यान में, तो प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के प्रतिचर प्रदिश और रूपांतरण। ठीक है, आपकी बुक में एज इट इज मिल जाएगा, समझ लेना। ठीक है, तो ये हो गया प्रदिश हो गया, इससे संबंधित ये हो गया। इसकी एक मूलभूत संक्रियाएं हैं भाई, मूलभूत प्रदिशों की मूलभूत संक्रियाएं, जोड़ भाग गुणा भाग होती है ना मूलभूत संक्रियाएं, तो वही आपकी इसके अंदर है। अब चाहे ये दोनों तो आप, लेकिन प्रदिश तो समझना ही पड़ेगा, बिना प्रदिश समझे तो मूलभूत संक्रियाएं कैसे करोगे इसकी। जोड़ बाकी गुणा भाग 4 ही संयोग इसकी होती है, मैथमेटिक्स की आपकी मूलभूत संक्रियाएं, इनमें से 2 है आपकी, एक तो है इसका बाह्य गुणनफल, बाह्य गुणनफल, ये वाला पार्ट बाह्य गुणनफल है ना, बाह्य गुणनफल, एक तो ये आपको देखना है मूलभूत संक्रिया में, और एक है इसका भागफल। ये 2 भाई ये तो सबको ही देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, बाह्य गुणनफल और भागफल, एक ही क्वेश्चन हो गया। पूरा कंप्लीट देखना है तो वो ये देखें, अगर किसी को न्यूनतम में काम चलना है, भाई मुझे तो काम चलाना है, तो ये मूलभूत संक्रिया है, तो आप एटलीस्ट देख लेना, बाकी आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया है। ठीक है, ये यहाँ तक अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। तो फर्स्ट यूनिट को रिवाइज करवाएं तो आपका वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, उसमें कर्ल हो गया और डाइवर्जेंस, 2 क्वेश्चन बड़े हो गए। तीसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया जैकोबियन का 3, और चौथा क्वेश्चन आ गया मूलभूत संक्रियाओं का। आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। एक इसमें डिराक डेल्टा फलन और होता है, चाहे तो पढ़ लेना, न पढ़ो तो तुम्हारी मर्जी, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं अपन सेकेंड यूनिट के अंदर, यूनिट सेकेंड, और इसमें क्या है, चतुर्विम आकाश। हाँ, चतुर्विम आकाश, यानी अभी तक आकाश पढ़ते थे उसके 3 विमाएं होती थी, अब इसकी विमाएं कितनी हो गई, 4, एक्स वाई जेड, और चौथा है काल्पनिक रहता है आयोटा सिटी, यानी समय, जो समय है उसको हम और इसमें इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड तक तो आपने अभी तक पढ़ रखा है, उसके साथ में ये चौथा घटक ये आयोटा सिटी है, ये और जोड़ता। आयोटा क्या है, काल्पनिक है, सी प्रकाश का वेग, और टी क्या है, इसका टाइम है। ठीक है, तो ये जोड़ते ही क्या मिल गया आपका, चतुर्विम आकाश मिल गया। अब चतुर्विम आकाश की एक है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आकाशवत, प्रकाशवत और समयवत सदिश को समझाइए। आकाशवत, प्रकाशवत और समयवत। प्रकाशवत का तो सीधा सीधा है, C बराबर V बराबर C हो जाए, ये देख लेना आप। ठीक है, और समयवत यानी
जब वेग है वो क्या हो जाए, v इज लेस देन सी हो, तो ये समयवत होता है। आकाशवत यानी काल्पनिक, v इज ग्रेटर देन सी हो, तो ये क्या कहलाता है, आकाशवत। ऐसी कोई भी चीज होती नहीं है जिसका वेग समय से प्रकाश के वेग से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये आपका आकाशवत, प्रकाशवत और समयवत सदिश हो गया। ये आपको देखना है, आकाशवत, प्रकाशवत और समयवत सदिश, ठीक है। इसके आगे बढ़े और कौन से, इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं दूसरी यूनिट में, लेकिन ये आपको देखने ही पड़ेंगे क्योंकि ये 2 यूनिट ही आपको समझ में आने वाली है, खुद से पढ़ोगे तो। चतुर्विम सदृश संरूपण, ये पढ़ लेना भाई। चतुर्विम आकाश हुआ अभी तक, अब है चतुर्विम सदिश संरूपण, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चतुर्विम सदिश संरूपण, अब इसमें ये पढ़ते ही क्या मिल जाएगा आपको, चतुर्विम सदिश संरूपण। जैसे क्या होता है, स्थिति पढ़ लेते हैं तो वेग भी आ जाता है, त्वरण भी आ जाता है, ठीक है ना। तो सदिश संरूपण पढ़ते ही आपका इसका वेग संरूपण आ जाएगा, संवेग संरूपण आ जाएगा, बल का संरूपण आ जाएगा, आवर्ती आ जाएगी। ये चारों घटक है वो इसके आ जाएंगे, ठीक है। एक मैट्रिक्स बनता है, उसको आप बनाएंगे, उसको सॉल्व, और उसके अकॉर्डिंग ही बाकी सारे हैं वो काम में लेने होते हैं। तो चतुर्विम सदिश संरूपण जरूर से पढ़ लेना, ठीक। अब इसके कुछ एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हम कहें कि वो ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, कोई चेंज नहीं होता उनमें, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसा समझ लेना, ठीक है। तो चतुर्विम सदिश संरूपण हो ही गया। अब इससे और कुछ, ठीक है, ये इतना तो देखो। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो चतुर्विम सदिश संरूपण के आगे चतुर्विम वेग का वर्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है चतुर्विम वेग का वर्ग निश्चर राशि होता है, निश्चर होता है, ये प्रूव करना रहता है। चतुर्विम वेग का वर्ग निश्चर होता है, ठीक है ना। चतुर्विम वेग का वर्ग क्या होता है, निश्चर होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी 2 नंबर आपको दे देगा। अब इसके आगे चतुर्विम, ये तो वेग हो गया। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन, इससे डिट्टो ही मानो आप, चतुर्विम संवेग की निश्चलता, ठीक है ना। ये पूरा नहीं पढ़कर आप, जितना मैं बता रहा हूँ इतना इतना टॉपिक पढ़ लेना। चतुर्विम संवेग की निश्चलता क्या होती है ये समझ लेना, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद में और क्या बढ़े आगे, चतुर्विम संवेग की निश्चलता होती है, ऐसे चतुर्विम संवेग हो गया, इसकी जगह आवर्ती की निश्चलता भी होता है, और एक होता है इसका रूपांतरण। तो ये रूपांतरण वाला टॉपिक है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक का कंप्लीट हो गया। अब है, अभी तक ये छोटे क्वेश्चन आए हैं, अब मैं बड़े क्वेश्चन में आपको ले जाता हूं। मैंने पहले शुरुआत में ही कहा था कि चतुर्विम आकाश और चतुर्विम सदिश संरूपण तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इससे अगर वो नहीं पढ़ोगे तो आगे समझ में नहीं आएगा आपको। तो ये हो गया। अब इसके जो बड़े क्वेश्चन है वो अपन पढ़ते हैं, देखो वो अच्छे क्वेश्चन है, और सर मैं सोचता हूँ उनमें से आपको 2 क्वेश्चन है वो कंफर्म मिल जाएंगे। तो कौन कौन से हैं, एक आपका डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या होता है ये आपको देखना है। डॉपलर प्रभाव साधारण नहीं, चतुर्विम संवेग के हिसाब से, क्योंकि गणितीय में किसकी बात चल रही है 20 यूनिट में, चतुर्विम की बात चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉपलर प्रभाव पढ़ना है। फिर दूसरा क्या है, कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ये दूसरा सेकंड हो गया। तीसरा है देहली अभिक्रिया ऊर्जा। देहली अभिक्रिया ऊर्जा। चौथा क्या है, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन। और एक और बच गया आपका अस्थायी कणों के क्षय उत्पादों की गति। अस्थायी कणों के क्षय उत्पादों की गति। क्षय उत्पादों की गति, ये पार्ट हो गया आपके। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों में से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाने चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूँ कि आपकी ये यूनिट है ये पूरा कवर करेगी, ठीक है। तो इस यूनिट में इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चतुर्विम सदिश संरूपण पहले मैंने बताया वो आपको बेसिक करना ही होगा। इसके बाद में 5 क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड पेपर में मिल जाएंगे। तो पहली यूनिट के 2 क्वेश्चन, सेकंड यूनिट के 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने आ गए आपके अभी तक, 4 क्वेश्चन आ गए। और इसमें मैंने उसमें भी 4 क्वेश्चन बताए थे, इसमें 5 ही बड़े हो गए और 2-3 छोटे क्वेश्चन हो गए,
सारे मिलाकर अभी तक 2 यूनिट में आपके पास टोटल मैं कहता हूं कि पेपर में 4 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। आपको करने कितने हैं? 3 क्वेश्चन ही करने हैं आपको। तो ये वैसे तो देखा जाए तो बहुत सस्ता सौदा हो गया आपके लिए कि आपको यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। अगर 2 यूनिट कोई तैयार करता है तो उसको कवर अप हो जाता है, लेकिन कईयों को लगता है कि यार आगे वाला आसान हो। तो चलो देख लेते हैं। यूनिट थर्ड में देखो मैं नाम लिखूंगा बस, बाकी कुछ है नहीं। 3 है लेजेंड्रे, हर्माइट और लागेर। ठीक है, श्रेणियां हैं लेजेंड्रे श्रेणी, हर्माइट श्रेणी और लागेर श्रेणी। सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो है ये। ठीक, अब क्या क्या इसके अंदर करना है? इनके बहुपद फलन ज्ञात करना। अब देखो ये क्वेश्चन बनते हैं। बहुपद फलन ज्ञात करना, रोड्रिगर सूत्र ज्ञात करना, रोड्रिगर सूत्र, और विशिष्ट लांबिकता फलन। ये विशिष्ट लांबिकता फलन आपको दिए हुए मिलेंगे 5-6 इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। विशिष्ट लांबिकता फलन कुछ कैरेक्टर्स हैं तो उनको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, 6 उनमें से 2-3 ही पूछे जाते हैं और हर बार रिपीट होते हैं। शॉर्ट पेपर में देखोगे तो पता चल जाएगा। तो ये लेजेंड्री के भी हैं, ये हर्माइट के भी हैं और ये लागेर के भी हैं। तीनों के बड़ी बड़ी श्रेणियां हैं। आपको समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो भैया साइड में निकल जाना, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगे। ओके, मैंने बता दिया आपको कि इससे बाहर तो नहीं आएगा। 3 ही चीज आएगी, या तो लेजेंड आएगा, या हर्माइट आएगा, या लागेर आएगा। इसमें भी ये कर सको तो बेटर है, ना कर सको तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट 2 यूनिट कर चुके हैं। ये 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट 4, लास्ट वन। देखो पेपर बहुत छोटा हो गया आपका। ये 4th यूनिट हो गई। 4th यूनिट, और 4th यूनिट में क्या क्या करना है? त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण, त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण, लाप्लास समीकरण। एक तो क्वेश्चन हो गया आपका ये वाला, त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण। अगला क्वेश्चन बोलो तो, 2 भूसंपर्कित चालक प्लेटों के मध्य, 2 भूसंपर्कित चालक प्लेटों के मध्य रेखीय आरेख, आरेख है कि ऐसा कुछ, ऐसा ही है, रेखीय आवेश है। चलो ये देख लेना, आवेश है कि आरेख है। 2 भूसंपर्कित चालक प्लेटों वाला ये है। ये सोल्ड एग्जाम्पल है आपका, और बहुत बार पूछा जाता है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। और क्या है इसके अंदर? विसरण, विसरण, और विसरण किसके अंदर है? तो ये आपका पतली आयताकार प्लेट में उष्मा चालन, पतली आयताकार प्लेट में उष्मा चालन, ये हो गया। पतली आयताकार प्लेट में उष्मा चालन हो गया। एक वृत्त, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे ये त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण है, ऐसे ही गोलीय निर्देश तंत्र में भी, गोलीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण, ये त्रिविमीय में हो गया कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है, और ऐसे क्या हो गया? गोलीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिविमीय, 2 भूसंपर्कित और विसरण हो गया। 3, एक पूछा जाता है वृत्तीय झिल्ली में कंपन, वृत्तीय झिल्ली में कंपन। और लास्ट वन जो है वो क्वेश्चन है बेलनाकार अनुनादी कोटर, बेलनाकार अनुनादी कोटर। और इसमें भी क्या है? TE व TM मोड। ये पेपर छप गया आपका। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर, इतना कर पाएंगे क्या? देखो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण, भूसंपर्कित चालक प्लेटों वाला बड़ी आसानी से कर सकते हो।
पतली आयताकार प्लेट पर ऊष्मा चालन भी हो जाएगा। ये दोनों तो एक ही चीज है ऐसा मान लेना। वृत्तीय झिल्ली में कंपन थोड़ा हार्ड पड़ता है और बेलनानादि अनुनादि पोर्टल उससे हार्ड पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ आपकी, ठीक है ना। कि फोर्थ यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 में से देखो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बताए मैंने, 6 में से कोई 2, ठीक है। तो 6 में से कोई 2, अब भाई इतना तो करना ही पड़ेगा। और इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो कर ही लेना, त्रिविमीय भूसंपर्कित और विस्तरण, ये 3 तो कर लेना। अब 3 कर लेना मतलब 3 में से 1 आ गया तो अरे 1 ही तो करना है। तो फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन वहां बता दिए, 1 क्वेश्चन यहाँ बता दिया। थर्ड यूनिट ना भी करो तो भी आपका इतना तो चल जाएगा, ठीक है। और टाइम रहेगा 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा पहला जो रहेगा वो उष्मागतिकी का रहेगा। उसमें पेपर इतना शानदार आने वाला है, मैंने जो बताया था आपको, कि आपको देखते ही ये लगेगा अरे यार सर ने बताया था, इतना अपना तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो 1.5 घंटे में उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में 1.5 घंटे में इसको कंप्लीट कर लीजिए। मेरे तो आपसे सुझाव ये है कि आपको जो क्वेश्चन मिले तो उसको आप देखकर और तुरंत करने लग जाना, और 2 यूनिट में निपटा दीजिए, ठीक है। जो बेस्ट क्वेश्चन आपको आते हैं 3 कर सक करना है तो 2 तो एटलीस्ट कंप्लीट हो, हड़बड़ी में ऐसा नहीं हो कि 3 में से आधे आधे कर दिए ना भैया। कंप्लीट करना, जो पहला करना तो कंप्लीट करो, उसके बाद में सेकंड। और ऐसा भी नहीं है कि 1.5 घंटे तक एक ही लेकर बैठे रहो, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, और इस चैनल को आपको लाइक सब्सक्राइब और कीजिए ताकि आपका पेपर अच्छा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, थैंक यू।